Disclaimer. ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है सना। एक दिन सना अपने गांव के कुएं पर पानी लाने गई थी और उसने अनजाने में एक जिन को आज़ाद कर दिया था। तब से वो जिन सना के साथ ही रहने लगा और उस दिन के बाद से सना के घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स होना शुरू हुआ जो आप लोगों को वीडियो में पता चलने ही वाला है। और एक दिन सना की माँ ने वो देख लिया था जो उन्हें कभी भी नहीं देखना चाहिए था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता। सबसे भयानक पल तो तब आया था जब सना ने भी कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे देखना नहीं चाहिए था। तो ऑलराइट दोस्तों, आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है ये मैं जानता हूँ। और अगर आप 18 साल के नीचे हो तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ दो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी पे चलते हैं। ये कहानी शुरू होता है एक गांव से, और उस गांव में एक सदियों पुराना कुआं था, और उस कुएं का जो पानी था वो बहुत ही मीठा और अच्छा होता था। और उस कुएं में से गांव के सभी लोग अपने घर के लिए पानी ले जाते थे। और इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सना। सना अपने माँ के साथ रहती थी और उसका माँ का नाम था रुखसाना बेगम। और रोज की तरह सना की माँ उसे कुएं से पानी लेने के लिए भेज देती है, और सना भी मटका लगे कुएं की तरफ पानी लेने के लिए निकल पड़ती है। और जब सना कुएं के पास जा ही रही थी तो उसने देखा कि कुएं के पास मिट्टी में कुछ चमक रहा था। जब उसने मिट्टी हटाया तो उसने देखा मिट्टी से एक बोतल निकला जो कांच का था, और सूरज की रोशनी की वजह से वो बोतल चमक रही थी। और जब सना ने उस बोतल का ढक्कन हटाया तो वहां से एक जिन निकला। और वो जिन वहां से निकलने के बाद पहली ही नजर में सना को देख के वो दीवाना हो गया था, और सना से वो कह रहा था कि तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए अब से मैं तुम्हारा हूँ। और ये बोलने के बाद उस जिन ने सना के बाल सहलाने लगा और उसे चूमने लगा। और फिर उसके बाद वो जिन फिर से उसी बोतल में चला जाता है, और सना भी अपने साथ वो बोतल घर ले आती है, और घर ले आके वो अलमारी के पीछे छुपा के रख देती है ताकि उसका माँ वो बोतल देख न ले। और वो बोतल छुपाने के बाद सना अकेले में बैठ कर सोच रही थी जब रात हो जाएगा और उसकी मम्मी भी सो जाएगी तभी वो बोतल सना अकेले में खोलेगी। और कुछ ही देर में रात भी हो जाता है, और सना उसके बाद अपने माँ के लिए खाना बनाने लगी। और खाना बनाने के बाद उसकी माँ को वो भरपेट खाना खिलाती है ताकि वो जल्दी से सो जाए। और खाना खाने के बाद कुछ ही देर में उसकी माँ भी सो जाती है। फिर सना अपने रूम का दरवाजा लगा के रूम के अंदर एक दिया जलाता है, जिस दिए की रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है। और उसके बाद सना अलमारी के पीछे जाती है और उस बोतल को निकल के बाहर लाती है। और उसके बाद वही जिन फिर से प्रकट हो जाता है और फिर से कहने लगा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए अब से मैं तुम्हारा बन के रहूंगा। और फिर वो जिन सना का गाल सहलाते हुए उसे कहानियां सुनाने लगा। और ऐसे ही करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी वो जिन उसका गाल सहलाता था और कभी उसे चूमता था। और तब से सना को ऐसा ही लगने लगा कि यही जिनका असली मोहब्बत है। और ऐसे ही करके वो दोनों रोज मिलने लगे। वो जिन सना को तारों की जादुई कहानियां सुनाने लगा, और एक दिन वो दोनों बेहद ही करीब थे। और उसी वक्त सना की माँ की भी नींद टूट जाती है, और वो सोचने लगी कि सना इस वक्त अपने रूम में क्या कर रही होगी। और तब जिन और सना एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। और सना की माँ खिड़की के पास गई। खिड़की से हल्की रोशनी निकल रही थी, और जब सना की माँ ने देखा तो सना और वो जिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। और ये देखने के बाद सना की माँ हैरान होकर उसी खिड़की के कोने में छुप जाती है। सना और जिन के बीच ये सब देख के सना की माँ एकदम हैरान रह गई। और उसी वक्त एक अजीब सा हादसा हो गया। रुखसाना बेगम की आंख में वो जिन एकदम टिक गया था। और उस रात के बाद उसकी अगली सुबह सना जब घर से बाहर चली गई तो उसकी माँ रुखसाना बेगम पूरे घर में वो बोतल ढूंढने लगी। घर के चारों तरफ यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वो आखिर थक हार के सना के बिस्तर पर बैठ गई। और अचानक उनकी नजर अलमारी के पीछे चली गई, और उन्हें वहां पे एक कांच की बोतल मिली। जब उन्होंने उस बोतल का ढक्कन खोला तो वही जिन उनके भी सामने प्रकट हो गया। और फिर सना की माँ भी उस जिन को महसूस करने लगी और उस जिन से पूछने लगी, आखिर तुम हो कौन जो पूरे रात मेरी बेटी के साथ रहते हो।
और उसने कहा, मैं एक जिन हूँ और मैं इच्छाएं पूरी करता हूँ और तुम्हारी बेटी सना ने मुझे आज़ाद कर दिया, इसलिए मैं उसके साथ ही रहता हूँ। फिर सना की माँ ने बोली, अच्छा तुम इच्छाएं पूरी करती हो तो तुम्हें मेरी भी एक इच्छा पूरी करनी होगी। फिर उस जिन ने बोला, कैसी इच्छा? फिर इतना बोलने के बाद सना की माँ उस जिन के करीब जाने लगी और धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट होने लगे। ये जादू था या कुछ और था, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो दोनों माँ बेटी उस जिन के वश में जरूर आ गए और उन दोनों को लग रहा था कि वो जिन सिर्फ उनका है और यही है उस जिन का असली मोहब्बत। फिर और एक दिन सना कुएं से पानी निकल के घर आ रही थी और उसने घर पे आके देखा कि घर का दरवाजा बंद है, लेकिन खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ था। जब खिड़की से घर के अंदर देखी तो उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।